नमस्ते भारत। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शो में आपका स्वागत है। ये सीरीज अब लगातार बनी रहेगी। यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है कि आपको अच्छी साइंस सिखाऊं। आज हम सीखेंगे कि कपूर कैसे बनता है, इसके अपने जीवन में क्या उपयोग हैं, कपूर क्यों है खास, क्यों इसका पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया उस धमकी वाली वीडियो पे, उसका मैं आपके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप मेरा इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखो, प्यार बनाए रखो। मैं बहुत अच्छा कंटेंट देने वाला हूं आप सबको। तो देखो, आप ना अपने बच्चों को पढ़ाओ या किसी छोटे भाई बहन को पढ़ाओ तो एक काम करना, कपूर की एक टिक्की लेना, टैबलेट लेना, उसको जला के दिखाना और उनसे कहना, देखो ये जो कपूर है खास इसीलिए कि जैसे इसमें आग लगाते हैं ये पूरा का पूरा जल जाता है, इसमें कोई भी अवशेष नहीं बचता है। लेकिन अगर हम लकड़ी को जलाएंगे साइड में तो लकड़ी की काली काली राख बच जाएगी, प्लास्टिक को जलाएंगे प्लास्टिक का भी कुछ अवशेष बचेगा। सब चीज का जलने के बाद अवशेष बचता है, लेकिन कपूर इकलौता ऐसा है जिसका कोई अवशेष नहीं बचता। अब बड़े ध्यान से सुनो, कपूर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है C10H16O होता है, ये पूछा जाता है। और ये कैम्फर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कपूर। ठीक है, कपूर की खास बात क्या है, ये सब्लिमेशन करता है। सब्लिमेशन का मतलब होता है ये सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड की कोई स्थिति नहीं है, सीधे जलाओगे तो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्यों होता है वो आगे बताऊंगा, पहले हम देखते हैं कि ये कपूर बनता कैसे है। देखो, ये है पेड़ जिसे बोलते हैं सिनेमम कैमोफोरा। इस ये पेड़ जहां लगे रहते हैं ऐसे एरिया से अगर आप निकल जाओगे तो आपको बहुत ही मधुर खुशबू आएगी, जैसे कपूर में आती है। तो सोचो, अगर ऐसे बगान में से आप निकलोगे, ऐसी जगह से, ऐसे जंगल से आप निकलोगे जहाँ पे ये पेड़ लगे हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, पहले इन पेड़ों को खोजते हैं। बड़े बड़े पेड़ होते हैं इस तरीके से, बहुत ज्यादा खोजने के बाद इनको जड़ से नहीं काटा जाता, क्योंकि आगे भी तो लकड़ी चाहिए भाई कपूर की। तो इन्हें क्या करते हैं, इनकी टहनियों को काट देते हैं, इनकी छाल को काट देते हैं, फिर धीरे धीरे काट के एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। इन्हें बहुत दिनों तक सुखाया जाता है, क्योंकि इसमें अगर नमी रह जाएगी ना तो पूरी तरीके से कपूर नहीं बन पाएगा और कपूर बनने की प्रक्रिया में इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे बहुत बढ़िया तरीके से सुखा लिया। सुखाने के बाद क्या करते हैं, ये लकड़ी को लकड़ी साफ करने वाली मशीन के अंदर डाला जाता है, जिससे इसकी आउटर लेयर जो होती है लकड़ी की वो रिमूव हो जाती है। इस चीज को मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसे इसको लकड़ी छिलने वाली मशीन में डालेंगे, लकड़ी देखो यहाँ से गंदी है, पूरी ऊपर की जो लेयर है निकल जाएगी और यहाँ से साफ होकर निकलेगी। फिर इस पूरी लकड़ी को जो है अंदर डाला जाता है चिप्स बनाने वाली मशीन में। ये है ना, लकड़ी की बड़ी से गट्ठे को चिप्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। इसका फायदा क्या है, चिप्स छोटे छोटे होते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा गर्मी के धूप के कांटेक्ट में आएंगे और नमी बहुत ज्यादा निकल जाएगी इसमें से। और फिर इसे है ना कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे चिप्स को ले जाया जाता है और एक बड़े से स्टील टैंक में डालेंगे। अभी इसे स्टील टैंक में डालने के बाद क्या करते हैं, ये इस टैंक को ना बंद करना पड़ता है। इस तरीके से बंद कर देते हैं कि इसमें है ना कहीं से हवा ना घुसे। बंद करने के बाद इस टैंक में ना हीट देनी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो कपूर की लकड़ी पड़ी है उसकी जो भाप है वो बाहर निकलेगी। इस पाइप के माध्यम से भाप जो है कूलिंग सिस्टम से टकराएगी। कूलिंग सिस्टम से टकराने के बाद ये जो प्रक्रिया होती है इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, भाप जैसी कूलिंग सिस्टम से टकराएगी तो भाप एकदम से ठंडी होगी। ठंडी होने के बाद जो भाप है वो लगभग सॉलिड में बदल जाएगी, और ना सिर्फ सॉलिड में बदलेगी, एक चिपचिपा पदार्थ भी देती है जिसे एरोमा ऑयल बोलते हैं। तो अब इनको ना अलग करना होगा। अब ये वो कपूर नहीं है जो हमारे यहाँ आता है, ये कपूर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं। तो जैसे ही कपूर की भाप जो है, वेपर जो है कूलिंग सिस्टम से टकराता है, क्रिस्टल्स में बदल जाता है, तो उसे है ना फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में ले जाया जाता है, सेपरेशन प्रोसेस में। इसमें क्या होता है कि भाई जो कपूर का तेल है, जिसे आप एरोमा ऑयल बोल रहे हैं, वो तो नीचे बैठ जाता है और जो कपूर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं। उसे आराम से निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद क्या करते हैं ये लोग कि क्रिस्टल्स में कहीं तेल और ना रह जाए, तो उसे है ना इस तरीके से छलनी की मदद से और जो तेल होता है उसको बढ़िया तरीके से सेपरेट कर लेते हैं। तो जैसे ही कपूर के क्रिस्टल में से पूरा तेल निकल जाता है तो इन क्रिस्टल्स का बहुत ही ज्यादा बारीक पाउडर बनाया जाता है। पाउडर बनाने के बाद कंप्रेस कर करके मशीन के द्वारा छोटी छोटी ऐसी गोलियां बना दी जाती हैं। फिर इन्हें पैक कर दिया जाता है और पैक करने के बाद ये मार्केट में आ जाती हैं, जिसके बाद इन्हें आप पूजा में इस्तेमाल करते हो। अब बड़े ध्यान से सुनना, इनका इस्तेमाल केवल पूजा में नहीं होता। देखो, आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने में इस्तेमाल होता है। जो बाम लगाते हो ना, विक्स वगैरह, इनमें भी कपूर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कपूर का उपयोग, क्योंकि कपूर के अंदर होते हैं एंटीसेप्टिक गुण। इन एंटीसेप्टिक गुण की वजह से जैसे ही कपूर जलता है तो इसका जो भाप है, वेपर है, जैसे ही हवा में जाती है तो हवा से जो गंदे बैक्टीरिया हैं, फंगी हैं, उनको कम कर देती है। खत्म नहीं करती लेकिन कम कर देती है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि हवा को साफ करने में मदद करता है अपने एंटीसेप्टिक गुण की वजह से। तो यहाँ पर देखो, ये सिंथेटिक कपूर भी बनता है, क्योंकि मार्केट में
सिंथेटिक कपूर भी बनाना पड़ता है केमिकल का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल होता है सिनेमा में, सिनेमा फिल्मों में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत सारी दवाइयां बनती हैं इससे, जो सिंथेटिक कपूर होता है। बिक्स में भी इस्तेमाल होता है, इंसेक्टिसाइड, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मॉथ वॉल्स, मॉथ वॉल्स पता है किससे बोलते हैं? जो गोल गोल सी आप गोली लाते हो जो टॉयलेट में डाल देते हैं, जिससे टॉयलेट की बदबू चली जाए और कपूर जैसी खुशबू आती है उसमें से, है। इतना ध्यान से आपने सुना तो नहीं होगा लेकिन बता रहा हूँ, वो उनका नाम मॉथ वॉल होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो सिंथेटिक कपूर ये हो गया, और ये थोड़ा हार्ड फॉर्म में होता है, और ये हो गया नेचुरल कपूर। तो सवाल ये उठता है कि सर ये कपूर में सब्लिमेशन क्यों होता है? ये जैसे ही जलाओगे लिक्विड फॉर्म में क्यों नहीं कन्वर्ट होता, गैस में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? तो ये पूछा जाता है, इसीलिए बता रहा हूँ। देखो कपूर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर होने के साथ साथ इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो एटम्स हैं, उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनमें जो अट्रैक्शन होता है ना वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है। और साथ में ये रूम टेम्परेचर पर इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो हाई होता है। हाई वेपर प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, जैसे ही आप जलाओगे सीधा ये भाप बन के ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये है कपूर की विशेषता। और देखो कपूर अपने शरीर के लिए बेनिफिशियल क्यों है? देखो कपूर ना हमें ठंडक का एहसास दिलाता है, और साथ में जब कपूर हमारी स्किन से रब होता है, बाम के फॉर्म में आप रब करते हो, है ना, या इसकी हल्की सी खुशबू ले लेते हो, तो ये हमारे अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें ना एक्टिवेट करता है। तो TRPM8 रिसेप्टर होता है, उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हमें दर्द में भी राहत मिलती है। इसीलिए ये आयुर्वेदिक मेडिकल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कपूर का। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। हाँ, एक बात और बोलना चाहूंगा, ये फिजिक्स बाय सनी सर एक मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं प्योर फिजिक्स पढ़ाता हूँ। 11th प्लस 12th के स्टूडेंट्स जोड़ सकते हैं, नीट और जेई के जोड़ सकते हैं, ठीक है। और कोई स्टूडेंट्स प्लीज मत ज्वाइन करना इसको, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ी सी न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिक्स समझाता हूँ, तो आपको मजा भी नहीं आएगा और सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो भी बच्चा 11th 12th का है, नीट जेई का है, वो इससे जरूर जुड़ना, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।